तमाम निकाय चुनाव के नतीजे आ गए हैं, लेकिन धनबाद अभी हाई प्रोफाइल हॉट सीट बनकर रह गया है क्योंकि धनबाद में काउंटिंग रोक दी गई थी। अब हर किसी को इंतजार है कि धनबाद में बाजी कौन मारेगा। धनबाद में समीकरण उलझे हुए हैं और कोई यह कह पाने की स्थिति में नहीं है कि जीत किसे मिलेगी। अब थोड़ी ही देर में वहां से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए धनबाद हॉट सीट है और हॉट सीट पर सबकी नजर है कि बाजी कौन मारेगा। जी हाँ, धनबाद को लेकर जो है वो जिज्ञासा बनी हुई है कि इस सीट से कामयाबी किसे मिलेगी। हालांकि अगर आप देखें तो जो संजीव सिंह हैं उनको बढ़त मिली हुई है। अब यहाँ पर देखना है कि जब आगे गिनती जब शुरू होती है तो वहाँ पर रुझान किस तरफ जो है वो जाता हुआ दिखता है। यहाँ पर संजीव सिंह जो कि पहले बीजेपी जो विधायक हैं रागिनी सिंह उनके पति हैं, उनको बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया था, लेकिन वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर एक बार हम अपडेट ले लेते हैं। फोन लाइन पर अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल, क्या कुछ अपडेट है धनबाद से अभी फिलहाल? ये अपडेट यही है कि धनबाद में कुल जो है कल जो मतों की गिनती हुई उसमें 2 राउंड की गिनती कल हुई थी। तीसरी राउंड की गिनती अभी चल रही है और कुछ देर में हो सकता है तीसरी राउंड की गिनती का रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। कल जो गिनती हुई उसमें जो संजीव सिंह निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो पूर्व विधायक झरिया थे और भाजपा से अलग होकर के कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें जो चंद्रशेखर अग्रवाल थे जो जेएमएम के प्रत्याशी है, उनसे 9,944 मतों से आगे चल रहे थे। यानी लगभग 10,000 वोटों से जो सिंह मेंशन से संजीव सिंह है वो आगे हैं और फिर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं। उसके बाद फिर भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव सिंह है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो शमशेर आलम है वो चौथे स्थान पर चले गए हैं। वहीं वार्ड पार्षद की अगर बात करें तो लगभग 17 वार्ड पार्षद की जो रिजल्ट है वो सामने आई है और बाकी अभी और भी आनी है क्योंकि धनबाद में कुल 55 वार्ड है। तो अभी माना जा रहा है कि आज दिन भर के अलावे हो सकता है कि यह गिनती कल तक चले, यानी 3 दिन तक ये गिनती चल सकती है, क्योंकि कल जिस तरह से मतों की गिनती हुई है मात्र 1 लाख मतों की गिनती हुई है और 3 लाख मत पूरे टोटल माने जा रहे हैं। 3 लाख मत है तो 3 लाख 4 लाख मत है तो 3 लाख मतों की गिनती और होनी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मेयर प्रत्याशी का जो रिजल्ट है हो सकता है कि वो कल संभवतः कल वो आवे। तो अभी भी यहाँ काफी गहमागहमी है। सभी जो प्रत्याशी हैं खास करके संजीव सिंह के समर्थक, चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थक हों, भाजपा के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों, सभी यहाँ पर अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं। प्रत्याशी भी अब आने लगे हैं। यहाँ पर गहमागहमी काफी देखी जा रही है। लेकिन जो कुछ लोग जो प्रत्याशी पीछे चल रहे थे, काफी पीछे थे, वो लोग अब धीरे धीरे अपने टेंट से दूरी भी बनाने लगे हैं और अभी भी काफी गहमागहमी है। लोगों का जुटान हो रहा है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। उपायुक्त तो खुद पहुंचे हुए हैं, खुद एसपी पहुंचे हुए हैं। तो सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो रिजल्ट जैसे जैसे आ रहा है उसे देखते हुए सुरक्षा के और भी जो इंतजाम है वो बढ़ाए जाएंगे। मतों की गिनती जिस तरह से हो रही है तो शाम तक, रात तक या तो फिर कल पूरा रिजल्ट ये सामने आ पाएगा। वहीं आपको बता दें कि धनबाद के सिरकुंडा नगर परिषद की भी चुनाव हुई थी। उसमें जो है मतगणना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। जो 21 वार्ड पार्षद का जो उसमें जो है था 21 वार्ड पार्षदों में सभी वार्ड पार्षद का जो है मतगणना कंप्लीट हो चुका है और वार्ड पार्षदों की जो जीते हैं उसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वहीं अध्यक्ष की बात करें तो सिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी है जो अध्यक्ष बनी है और अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। वो जो है पिछले जो अध्यक्ष थे शुक्ला राय, उन्हें लगभग 1059 वोटों से हरा करके और जो सुनीता देवी है वो अध्यक्ष बनी है। जी चलिए अनिल, आप नजर बनाए रखें और जैसे ही अपडेट आता है तो हम आपसे जुड़ेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि अब अगले राउंड की गिनती जो आज हो रही है उसमें कौन आगे कौन पीछे होता है, कितने वोटों का अंतर रहता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी, देखिए धनबाद हॉट सीट हो गई है और वहां का कोई आकलन अभी जो स्थिति है कोई कह नहीं सकता कि क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत ही करीबी मुकाबला है। जो अब तक 2 राउंड की गिनती हुई है उसके अनुसार अगर आप देखें तो संजीव सिंह को 28,377 वोट मिले हैं और जेएमएम समर्थित चंद्रशेखर अग्रवाल के हिस्से 18,433 वोट आए हैं।
चंद्रशेखर अग्रवाल जो है वो पहले बीजेपी में ही थे, इस बार उन्होंने जेएमएम ज्वाइन किया था और बाद में मेयर पद के लिए जेएमएम ने उनको अपना समर्थन दिया है। जब चंद्रशेखर अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया था उसके बाद वो जेएमएम में शामिल हो गए थे। जहां तक बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हैं धनबाद में संजीव, वो भी पीछे नहीं हैं। संजीव अग्रवाल, उनको भी 15,789 वोट आए हैं। तो उनके और चंद्रशेखर अग्रवाल के बीच अगर आप वोटों को देखें तो बहुत फर्क नहीं दिखता। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि पिछली बार ये सीट बीजेपी के पास थी, धनबाद नगर निगम में जो है बीजेपी को ये सीट मिली थी। अब इस बार जैसा दिख रहा है फिलहाल संजीव सिंह आगे चल रहे हैं। क्या ये ट्रेंड आगे भी बना रहेगा? क्या संजीव सिंह अपनी लीड को आगे कंसोलिडेट करते हैं या फिर चंद्रशेखर अग्रवाल की वापसी होती है जो कि अभी दूसरे स्थान पर हैं, या बीजेपी जो है वो आगे जाकर बढ़त बनाने में कामयाब होती है? तो इसलिए यहाँ का जो चुनाव है वो तमाम रोचकता को लिए हुए है और ये ऐसा नगर निगम है जिसमें अभी तक परिणाम या आप कह सकते हैं कि रिजल्ट चूंकि नहीं आया है, लेकिन जो संकेत है उसके अनुसार फिलहाल संजीव सिंह यहां पर 9,944 वोटों से लीड करते हुए दिख रहे हैं। जो कुछ भी आगे होगा तो फिर देखना है कि आगे क्या चीजें होती हैं धनबाद में। हाँ बिल्कुल, तो धनबाद पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि धनबाद में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कांटे का मुकाबला स्थिति बनी हुई है। संजीव सिंह फिलहाल जो बीजेपी के बागी हैं वो आगे चल रहे हैं और निकटतम प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर अग्रवाल जो पहले बीजेपी के मेयर भी रह चुके हैं, अब जेएमएम समर्थित हैं, उनके साथ उनका कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।